आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती को लेकर के तमाम लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। एक समय था जब पिछड़े दलित लोगों को ये अधिकार नहीं थे कि वो कुर्सी पर बैठ सके या फिर वो शादी विवाहों में बैंड बाजे बजा सके, पर एक ऐसा संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लेकर के आए जिससे समूचे संसार को उसका फायदा हो रहा है। और आज गरीब तबके का आदमी, पिछड़ा, दलित सब उसका लाभ उठा रहे हैं। सबके लिए वो योजनाएं लेकर के आए, एक संविधान ऐसा निर्माण किया जिसमें गरीबों को, पिछड़ों को अधिकार मिल सके। और आज 14 अप्रैल का दिन है, आज जन्म जयंती है, उसको लेकर के तमाम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल तमाम जगहों पर जाके बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस जन्म महोत्सव को लेकर। फिलहाल तमाम लोग हैं पुष्प अर्पित कर एक श्रद्धांजलि और काफ़ी उत्साहित जरूर हैं क्योंकि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। फिलहाल कुछ महिलाएं भी हैं, जानने का प्रयास रहेगा कि आज के इस दिन को लेकर के क्या कुछ कहेंगे। जी मैडम, बता दीजिए क्या कुछ नाम है। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी चहल है। आज 132वीं भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं हम, और ये एक बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है जिसके कारण हम शिक्षित हुए हैं। अदरवाइज़ तो महिलाओं को घर में ही रहना होता था और वो पढ़ाई का तो सोच ही नहीं सकती थी, लेकिन इनके आदर्शों के कारण, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जो इन्होंने संविधान बनाए हैं, उसके चलते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का एक अधिकार मिला है, जिसके कारण हम आज यहाँ खड़े हैं, हम शिक्षित हुए हैं। अदरवाइज़ तो महिलाएं तो बोल ही नहीं सकती थी, शिक्षित तो कहाँ की बात थी। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक समय था, उस समय जो कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, शिक्षा से अब वंचित रखा जाता था। और जिस कुर्सी पर बाबा साहेब बैठे हुए हैं उस पर जो है कि दलितों को बैठने का अधिकार नहीं था। अब संविधान के अंदर ऐसा निर्माण किया गया जिसमें दलित, पिछड़ा, तमाम जो लोग हैं अब उस अधिकार को प्राप्त कर रहे हैं। उसको लेकर हाँ जी, उसके लिए ये है कि जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, ये एक पूरे समाज के लिए, पूरे समाज और सभी वर्गों के लिए बनाया था। ऐसा नहीं था कि एक ही वर्ग के लिए उन्होंने सोचा था। उन्होंने सभी दलित और पिछड़े हुए लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा कदम उठाया था, जिसके कारण हर वर्ग के लोग आगे आए हैं। दलित वर्ग भी और एक पिछड़ा हुआ वर्ग भी इससे बहुत आगे आया है, शिक्षित हुआ है और हर तरह से उन्होंने सुख सुविधाएं प्राप्त की हैं। अदरवाइज़ तो उनको कोई सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। कोई वोटिंग का उनको नहीं था, कोई शिक्षा का नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो हम कह नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, राजनीति में भी जो है कि भागीदारी महिलाओं की नहीं थी, पर आज महिलाएं जो है कि बढ़ चढ़ कर इसमें जो हिस्सा ले रही है वो सब देन जो है बाबा साहेब की। हाँ जी, बाबा साहब जी की एक अच्छी देन है ये, इसे हम हमेशा याद रखते हैं। उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम अपने आप भी चल रहे हैं और अपने बच्चों को भी हम उत्साहित उनको प्रेरित कर रहे हैं। धन्यवाद। वाकई में ये चीज़ें हैं, जब उस समय के दौर में जो है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता था। आज जो राजनीति में भागीदारी है वो संविधान के थ्रू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो इन महिलाओं को देने का प्रयास किया और आज वो चीज़ें धरातल पर दिख रही हैं, तो उसको लेकर के लोगों के अंदर जो खुशी का माहौल है, क्योंकि जो अधिकार बाबा साहेब ने दिए उसको लेकर के तमाम महिलाएं काफ़ी खुश है। अन्यथा इनको जो है कि इन चीज़ों से वंचित रखा जाता था। सरकारी नौकरियों में जो है कि इनकी भागीदारी नहीं थी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, वोटिंग का अधिकार नहीं था। इन तमाम विषयों को लेकर के बाबा साहेब ने जो है कि इन महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए ऐसा काम किया कि आज हर जगह इन लोगों को भागीदारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बातें हैं और इन बातों को लेकर के आज जो है कि विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही हैं, खुशी का माहौल है, पुष्प गुच्छ दे रहे हैं, मालाओं से जो है कि मालार्पण कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।